अब सवाल इस बात का है कि ये मसला है क्या, जो आपने सवाल पूछा। जी हाँ, जी हाँ। तो सर मसला है एक 19 एकड़ जमीन के टुकड़े को लेकर, और ये मसला आज का नहीं 2018 का है। आपको पता है कि द्वारका एक्सप्रेसवे एक एनएचएआई का काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, जो एयरपोर्ट के, दिल्ली एयरपोर्ट के बैक साइड से द्वारका और गुड़गांव को कनेक्ट करते हुए जो उस तरफ की जो डेवलपमेंट हो रही है, जहां पे काफी सारा क्योंकि एयरपोर्ट होने से तो काफी बड़े एस्टेब्लिशमेंट्स वहां आ रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बाकी चीजें हो रही हैं। तो वहां पे ट्रैफिक जैम को एड्रेस करने के लिए, क्योंकि एयरपोर्ट के आसपास काफी ट्रैफिक जैम रहता है, हम सबको पता है कि वो एयरपोर्ट आप चले जाएं तो मतलब दिल्ली गुड़गांव के बीच में अगर सबसे ज्यादा कहीं ट्रैफिक जैम होता है तो वो आपका एयरपोर्ट के आसपास का एरिया सबसे ज्यादा जैम होता है। तो उसको डीकंजेशन करने के लिए द्वारका एक्सप्रेसवे की प्लानिंग की गई उसके आसपास, क्योंकि इतना बड़ा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो रहा है तो आसपास की जमीनों के अंदर भी काफी सारे काम होंगे, और एनएचएआई को भी और जमीन चाहिए होगी एक्सपेंशन के लिए वगैरह वगैरह। तो 2018 में एनएचएआई ने ये जमीन खरीदी करीब 19 एकड़ जी। और उस समय इस जमीन की जो कीमत लगाई गई थी वो लगाई गई थी 41.52 करोड़। और 41.52 करोड़ रुपए लगाई थी, तो जैसा अक्सर होता है सर कि लोग शुरू में तो जमीनें दे देते हैं और एनएचएआई ने जमीन ले ली, और फिर लोग कोर्ट पहुंच जाते हैं कि साहब मुआवजा कम था, हमें दिलाया जाए। यमुना एक्सप्रेसवे के समय भी यही हुआ, बाकी जगह भी यही हुआ। थैंकफुली दिल्ली मेट्रो जब बन रहा था तो कानून में लिख दिया गया था कि जो जमीन की कीमत तय की जाएगी उसके आगे कोई एस्केलेशन नहीं होगा, कोई प्रोटेस्ट नहीं होगा, कोई झगड़ा कोर्ट में नहीं जाएगा, नहीं तो मेट्रो बन ही नहीं पाती, जिस तरह से हमारे यहाँ पे लोगों ने तमाशे करने की आदत बना रखी है। तो कुछ लोगों ने कहा नहीं जी, जमीन का मुआवजा कम है, हमें बढ़ना चाहिए, इसको बढ़ाना चाहिए। एनएचएआई ने कहा कि जब जो मार्केट रेट के हिसाब से जो सही बनता था वो हमने दिया। जी। ये जो एलोकेशन हुआ था, ये एडिशनल डीएम जो एरिया के थे उनके अधिकार क्षेत्र में आता है। उन्होंने 41.52 करोड़ की ये जमीन दे दी। अपील के लिए गए। जब ये अपील के लिए मुद्दा गया तो जो अभी जिस झगड़े की बात हो रही है, जिस डीएम के कारण, उससे पहले वहां 3 डीएम और आए थे। इस बात को हमें समझना होगा। 2000 फरवरी 2019 से लेकर जून 2022, इस बीच 3 डीएम और आए थे उस एरिया में। डीएम का रोल इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी तरह का डिस्प्यूट होता है तो डीएम जो है वो आर्बिट्रेटर का काम करता है। तीनों डीएम ने कहा कि नहीं, जो मुआवजा दिया गया है 41.52 करोड़ रुपए वो ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं। लेकिन लोग प्रोटेस्ट करते रहे। फिर एक डीएम आए, हेमंत कुमार, और ये आए और इन्होंने उस मुआवजे को 41.52 करोड़ से बढ़ाकर 353.79 करोड़ कर दिया। और एनएचएआई ने प्रोटेस्ट किया कि ये क्या तरीका है, ये पैसा किस बात का, क्योंकि देना तो एनएचएआई को था और केजरीवाल की जेब से कुछ नहीं जाता, डीएम की जेब से कुछ नहीं जाता, क्योंकि देना तो जिसने जमीन ली है उसको है। उन्होंने इस जो आर्बिट्रेशन जो डिसीजन था इसको कोर्ट में चैलेंज कर दिया और ये मुद्दा चला गया कोर्ट में। सीएस ने ऑफिशियल मीटिंग में बुला के इस बात को कहा कि आप इस तरह के डिसीजन क्यों ले रहे हैं, आप एज पर प्रोसीजर जाइए, इस तरह की प्रॉब्लम्स मत क्रिएट करिए डेवलपमेंट वर्क में। डीएम ने सीएस की बात को नहीं माना, क्योंकि शायद चीफ मिनिस्टर के लोग होंगे, क्योंकि यहां भी वो घपला हो सकता है कि जो 42-41 करोड़ की जगह 553 करोड़ रुपए अगर मुआवजा मिलेगा तो शायद आम आदमी पार्टी को भी 100 करोड़ का चंदा मिल सकता होगा। आप इसका दूसरा एंगल ये भी देखिए। तो ये भी केजरीवाल ने कोई साठ-बाट की होगी उन जमीन वालों से कि नहीं तुम करो और मैं डीएम को बोलूंगा ये दिएगा और एनएचएआई से हम पैसा दिलवाएंगे, फिर बांट लेंगे आधा आधा, क्या दिक्कत है। हम तो आधा आधा का फॉर्मूला 50-50 तो बनाने के लिए सरकार आए थे। तो इन्होंने ये किया होगा, ये तो अब सीबीआई। और मीनवाइल चीफ सेक्रेटरी ने इस डीएम को वहां से हटाया, केस को होम मिनिस्ट्री भेजा कि इसके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों ऐसा कर रहा है। एलजी को लिखा,
और सीबीआई को केस चीफ सेक्रेटरी ने दिया। और 30 सितंबर 2023, 2 महीने पहले ही केजरीवाल के अपने सिग्नेचर से इस डीएम की वहां से ट्रांसफर की गई। विजिलेंस डिपार्टमेंट की कंप्लेंट के बाद चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर की जो एक कमेटी बनती है, नेशनल कैपिटल सर्विसेज अथॉरिटी, जो पार्लियामेंट्री कानून से बनी हुई है, जैसे हर जगह पे सिविल सर्विसेज बोर्ड होता है, तो दिल्ली में सिविल सर्विसेज अथॉरिटी है। उसमें चीफ मिनिस्टर मुखिया होता है। आपको याद होगा जो अभी कानून जिसको लेके केजरीवाल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये वही कानून भारत सरकार ने पास किया था। उसके तहत सितंबर में मीटिंग हुई। मीटिंग में केजरीवाल ने मीटिंग चेयर करी। इसी हेमंत कुमार को विजिलेंस की रिपोर्ट पे वहां से ट्रांसफर किया गया। और आज वही केजरीवाल चीफ सेक्रेटरी पे आरोप लगा रहे हैं कि आपने घपला किया, क्योंकि उस कंपनी में शायद एनएचएआई में, मुझे नहीं पता, शायद चीफ सेक्रेटरी के सन इन लॉ वहां पे नौकरी करते हैं। एनएचएआई में तो हजारों लोग काम करते हैं सर, किसी ना किसी का तो रिश्तेदार निकल ही जाएगा ना दूर का। तो अब सवाल इस बात का है कि ये मैटर है सीबीआई के पास, और ये सारा झगड़ा, ये फाइलें बना के पूरी जल्दबाजी में, जहां अपने मंत्री का 1.5 साल तक ये रेजिग्नेशन नहीं ले सके, 1.5 दिन में 600 पन्ने की फाइल बना के इन्होंने चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ सीबीआई को वो फाइल भेज दी कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये है सर पूरी कहानी।